हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का परीक्षा जो सीसी का होने वाला है, उसी का यहाँ पे मॉक टेस्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें आप लोगों के टॉप जो है 50 क्वेश्चनों का आज ये मॉक टेस्ट रहेगा। और जैसे कि मालूम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 4 से लेके और 15 जो है दिसंबर के बीच होने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट से सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट आपको बहुत स्पेशल बनाया गया है। अगर आप इस मॉक टेस्ट के लगाकर एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल तक आपको ये मॉक टेस्ट हम डेली ही कराते रहेंगे इसी टाइम में दोपहर में, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के पेपर आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, जो आप लोग का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इस क्लास को रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है बिहार जीविका का प्रश्न भी पूछा गया है। जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग पोस्टों का एग्जाम जो है देखा होगा, तो बिल्कुल आपके भी पोस्ट में बिल्कुल कहीं से भी कोई दो मत नहीं होगा। बिल्कुल आपके सिलेबस से प्रश्न आएगा। केवल और केवल आपको ये जो है बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी जो है करते रहना है। ठीक है, अपने सिलेबस पे, ये नहीं कि कुछ भी पढ़िएगा तो फिर तो दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस मॉक टेस्ट को लगाइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है एग्ज़ाम हॉल में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो जितना टेस्ट देता है उतना ही बेहतर स्कोर कर पाता है। तो इस 50 क्वेश्चनों के टेस्ट में आज देखेंगे कि कौन-कौन जो है बेहतर स्कोर करता है, कौन जो है 40 प्लस क्वेश्चनों को जो है टच करता है। आज के इस क्लास में जो है हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे टच करता है 50 में से। ठीक है, ये टारगेट रहेगा हम लोगों का। और अंत में जो है आप लोगों को बताना है ईमानदारी से कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलेगा। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम जो है क्या है? हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 5 सेकंड का समय, और 5 सेकंड में आप अपना उत्तर जरूर बताइएगा। पहले का जो है राइट उत्तर अगर ये हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से इन प्रश्नों के उत्तर बताते चलिएगा। सभी लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया जो है नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी जिन्होंने भी बताया है पहले का, तो बिल्कुल उनका एक जो है नंबर बिल्कुल सही है। पहला के बाद से जो है दूसरा प्रश्न आ चुका है। कह रहे कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा, दूसरे का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, गलत या सही। इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी भी जो है 2 से 4 दिनों का समय है, और आप डेली ही क्लासेस कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका जो है भाई का दावा है। ठीक है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जल जीवन हरियाली मिशन जो है शुरू किया है? तो जिनका भी राइट उत्तर है बिहार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी को बताया है उनका दूसरा भी सही है। ईमानदारी एकदम होना चाहिए, ईमानदारी से जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे चलना है। वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस देश को जो है प्रदान किया गया? वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस देश को जो है प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अभी घोषणा नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर चौथे का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
किसानों को सत्ता और समय पर जो है ऋण प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा जो है भेजे गए मिशन का जो है क्या नाम है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए मिशन का जो है नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे यहाँ पे आदित्य L1। आदित्य L1 है। ऑप्शन नंबर सी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तेजी में करेंगे हम लोग प्रश्नों को, क्योंकि 50 तो प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है। एग्जाम सर पे है तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पढ़ना है कम समय में। भारत का कौन सा शहर हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। भारत का कौन सा शहर हाल ही में सबसे जो है स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये सारे के सारे करेंट अफेयर में प्रश्न आएंगे आपके, जीके करेंट अफेयर में, ठीक है, जो कि आप लोगों का 20 नंबर 17 नंबर का जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का कौन सा जो है स्वच्छ शहर में है, तो इंदौर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। असहयोग आंदोलन ऑप्शन जो है आप लोग को लगाना था ऑप्शन नंबर बी। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 8वां नंबर प्रश्न जो है आप लोगों को बताना है, तो जिन्होंने बताया है 15 अगस्त, तो बिल्कुल राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मतलब कहाँ थी, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 9वें का राइट उत्तर है। एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है यार, तो आप क्लास को लाइक करो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको बिल्कुल ही हम फ्री में देते हैं। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो आप जो है देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर होगा, आप वहाँ पे जो है मैसेज कर लेना, आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे जो है आपका पीडीएफ भी मिलता है और क्लास भी आपको जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो है लिंक दे दिया जाता है, ताकि आप क्लास को बेहतर तरीके से कर सको, ठीक है। तो जिसको भी पीडीएफ लेना है आप यहाँ पे बिल्कुल मैसेज कर लीजिएगा। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है फटाफट से 134, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो है 2024 में किस देश में आयोजित किया गया था, ये आप लोगों से पूछ लिया है। तो ये तो मैंने पढ़ाया है कि ब्राजील में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, यही प्रश्न है। बिहार में ही बिहार दिवस मनाया जाएगा, ये तो सभी लोगों को मालूम है। कब मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बिहार दिवस आपके लिए इम्पोर्टेंट है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
यहाँ पे आपके चारों ही ऑप्शन गलत है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, गणेश कुमार, ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार करिएगा, ठीक है। क्या है, राजीव कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, अभी जो है वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अमृत अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। अमृत भारत स्टेशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पुराने रेलवे स्टेशनों का जो है आधुनिकीकरण करना। पुराने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करना मतलब नया करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया गया, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत जो है लागू किया गया था, अगर ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे जो है राइट उत्तर बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ लिया है कि कोविड-19 के नए जो है वेरिएंट का नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा। कोविड-19 के नए जो है वेरिएंट का जो है नाम जो है क्या है, हाल ही में जो है चर्चा में रहा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि JN1 तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से करेंगे यहाँ पे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा कम समय में ही हम लोग प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। मेगास्थनीज किसके जो है शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में जो है भारत आया था। आपका राइट उत्तर जो है फटाफट से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जिन्होंने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी। 18वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से राइट उत्तर आप लोगों का आना चाहिए कि जो है पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि बिहार की कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। बिहार के कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया बिहार का शोक, उन्हें जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो जिन्होंने बताया है शक्तिकांत दास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा है, देखिएगा कि MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला की शुरुआत किस प्रतीक जो है से होता है। MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला की जो है शुरुआत किस प्रतीक से होती है, क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से राइट उत्तर बताइएगा। कंप्यूटर का प्रश्न है अब, और एक बार जो है क्लास को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जीके के पोर्शन को कंप्लीट कर लिए हैं, अब जो है दोस्तों कंप्यूटर का प्रश्न रहेगा, तो फटाफट से आप लोगों को जो है यहाँ पे राइट उत्तर बताना है कि बराबर से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि WROM का फुल फॉर्म क्या है। WROM का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म आपसे एक तो हमेशा ही कंप्यूटर में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि राइट वंस रीड मेनी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा कि किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है होम पेज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है।
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जिनने बताया है सीपीयू, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है एमएस वर्ड में अंडो कमांड का जो है शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड में अंडो कमांड का जो है शॉर्टकट क्या है? तो जिन्होंने बताया है Ctrl+Z, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया है आप लोगों से अगला प्रश्न, URL का पूर्ण रूप क्या है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे URL का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से पूछ लिया है कि PDF फाइल का जो है उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? PDF फाइल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है कि PDF फाइल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो जिनने बताया है यहाँ पे कि दस्तावेज को सुरक्षित रूप से जो है साझा करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। 28वें नंबर प्रश्न की जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे जिन्होंने बताया है वायर्ड फाइबर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे आप लोग फटाफट से कि जो है क्या होने वाला है। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे बताना है। तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है स्लाइड प्रोजेक्शन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं? टेस्ट सभी लोग दे रहे हो या नहीं? ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले लगाना। 50 प्रश्नों का ये डेली ही एक जो है मॉक टेस्ट रहेगा डेली। आप हमेशा ही इस क्लास को कोशिश करना ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। SHG स्वयं सहायता समूह के जो है पंचसूत्र में कौन सा जो है एक अनिवार्य तत्व है? SHG के पंचसूत्र में कौन सा एक अनिवार्य जो है तत्व है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। तो जिनने बताया है यहाँ पे कि जो है अनिवार्य है नियमित बचत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हो। अगला प्रश्न पूछा है कि सामाजिक एकजुटता का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकजुटता का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी दोस्त बता रहे हैं, गरीबों विशेषकर महिलाओं को जो है मजबूत करना, एकजुट करना, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि NRLM के तहत जो है SHG को दिए जाने वाले जो है शुरुआती जो है कॉपर्स फंड को क्या कहा जाता है? NRLM के तहत SHG को दिए जाने वाले जो है शुरुआती जो है कॉपर्स फंड को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है RF, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि SHG को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? SHG को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है कि SHG को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
आपका जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बैंक लिंकेज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि BRLPS का जो है संक्षिप्त नाम क्या है। BRLPS का संक्षिप्त नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे BRLPS का संक्षिप्त नाम क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जीविका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि ग्राम संगठन कितने एसएचजी को मिलाकर बनाया जाता है। ग्राम संगठन कितने एसएचजी को मिलाकर बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ग्राम संगठन कितने एसएचजी को मिलाकर बनाया जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 8 से 15, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि CIF का उपयोग किसके लिए किया जाता है। CIF का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फटाफट से अपना राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि CIF का उपयोग किसके लिए होता है। तो जिनने बताया है कि जो है सदस्यों को ऋण और जो है आजीविका गतिविधि जो है बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है सतत आजीविका का अर्थ क्या है। सतत आजीविका का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताना है कि सतत आजीविका का अर्थ क्या है। तो बात किया जाए 38वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आप जो है आय जो है उत्पन्न करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा में कितने दिनों का जो है रोजगार मिलता है। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार मिलता है, ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये 39वें नंबर प्रश्न का 100% सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 100%, एक भी गलत हुआ तो समझ लीजिएगा, बहुत बार क्लास में बता दिए। सामाजिक अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक अंकेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है पारदर्शिता और जो है जवाबदेही, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि पशुधन का क्या महत्व है। पशुधन का जो है महत्व आप लोगों से पूछ लिया है। पशुधन का जो है महत्व क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो पशुधन का महत्व है कि अतिरिक्त एवं जो है स्थिर आय का जो है स्रोत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि एसएचजी में बचत का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एसएचजी में बचत का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से बताएंगे कि एसएचजी में बचत का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताएंगे यहाँ पे एसएचजी में बचत का जो है प्राथमिक उद्देश्य। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जो है आंतरिक ऋण के लिए पूंजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी जो है तरीका क्या है। गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है शिक्षा एवं कौशल विकास, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि एसएचजी लेन देन का जो है रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। एसएचजी लेन देन का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है 44। 44वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आपको राइट उत्तर बताना है। एसएचजी लेन देन का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि पासबुक एवं बही खाता में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
अगला प्रश्न है, कृषि में वैल्यू चेन क्या है? कृषि में वैल्यू चेन क्या है? कृषि में वैल्यू चेन क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक पूरा जो है प्रक्रिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वीओ बैठकें कितनी बार होती हैं? वीओ की बैठक जो है कितनी बार होती है? क्वेश्चन नंबर 46। तो 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो वीओ होता है उसका तो बैठक महीने में एक बार होता है, जबकि साप्ताहिक में किसका होता है? SHG का। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आजीविका का जो है अर्थ क्या है? आजीविका का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताइएगा कि आजीविका का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि जीवन यापन की गतिविधि और जो है संसाधन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सीआरपी का भूमिका, सीआरपी की भूमिका क्या है? सीआरपी की भूमिका अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कि एसएचजी को जो है प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जीविका मॉडल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो है समर्थन मिला है? जीविका मॉडल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो है समर्थन मिला है? तो वर्ल्ड बैंक से मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जो है एसएचजी सदस्यों को वित्तीय जो है सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसएचजी सदस्यों को वित्तीय सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो जिनने बताया है वित्तीय समावेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के पूरे जो है 50 क्वेश्चनों का जो है ये मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। आप लोगों को बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, और अगर आपने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।